अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है क्या? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ एजुकेशन कंसर्न्ड विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ये वो एजुकेशन की ब्रांच है जिसमें इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन और इंस्ट्रक्शनल मतलब वे जो है हाउ टू डिलीवर लेक्चर, आपने इसको कैसे डिवेल्प करना है, ये सारा इसी में हम स्टडी करते हैं। मेन पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर इज़ टू क्रिएट इंगेजिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसका मेन जो पर्पस होता है इंस्ट्रक्टर डिज़ाइनर का वो ये होता है कि वो इफेक्टिव जो लर्निंग है उसको मॉड्यूलेट करे। इसको हम डिफरेंट रिसर्चर्स के व्यू के मुताबिक अब डिफ़ाइन करेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को डिफरेंट एजुकेशनिस्ट जो हैं इसके बारे में क्या क्या कहते हैं। तो हम जानूस सज़की एंड मोलेंडा ने 2008 में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को ऐसे डिफ़ाइन किया था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी एंड एथिकल प्रैक्टिकल ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग यूजिंग एंड मैनेजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। इसके मुताबिक क्या है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वो स्टडी है जिसमें एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग यूजिंग एंड मैनेजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। IT is the branch of education theory and tactics practices concerned immediately with the design and rule of message which control the learning process। ये हेडन 2011 ने IT यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को ऐसे डिफाइन किया था कि ये ब्रांच है एजुकेशन थ्योरीज की जो कंसर्न करती है डिज़ाइन और रूल्स ऑफ मैसेज विच कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेस। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है ये सिस्टमेटिक वे ऑफ डिज़ाइनिंग है, डिवेलपिंग है और इवेलुएट करती है टोटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग और टीचिंग को स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेस्ड ऑन रिसर्च इन ह्यूमन लर्निंग एंड कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉइंग अ कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसकी बेस क्या है? रिसर्च इस पे है कि ह्यूमन लर्निंग और कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना और इम्प्लॉय करना कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को, ताकि इंस्ट्रक्शनल जो आपका मटेरियल है वो अच्छे तरीके से नेक्स्ट फॉरवर्ड हो सके। तो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक सिस्टमेटिक वे है, ठीक है, एक डिज़ाइंड और अरेंज्ड वे है डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग और इवेलुएटिंग का, जिसमें लर्निंग और टीचिंग जो है वो स्पेशल गोल्स लर्नर जो है उस गोल्स के मुताबिक सीख पाता है, जबकि टीचर जो है अपने पढ़ाते हुए कंटेंट के मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव जो उसने अरेंज किए होते हैं उनको अचीव करता है। और ये रिसर्च जो है ह्यूमन लर्निंग और कम्युनिकेशन के बारे में होती है, ठीक है, इस पे बेस करती है और ये इम्प्लाई की होती है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन तमाम रिसोर्सेज यानी टीचर का और इसके अलावा स्टूडेंट्स के अलावा नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनको भी यूज़ इसमें होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यानी IT का मेन पर्पस क्या है? Instructional technology encompasses all the materials and physical means an instructor might use to implement instruction and facilitate student achievement of educational objectives, instructional objective। कहता है कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है ये इनकम्पास करती है तमाम मटेरियल और फिजिकल सोर्सेज को, कि वो इंस्ट्रक्ट जो इनको यूज़ करता है अपनी इंस्ट्रक्शन को इन्हांस करने के लिए, अपनी इंस्ट्रक्शन को बेटर करने के लिए और स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, और ताकि अपने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव कर सके। दिस मे इंक्लूड ट्रेडिशनल मटेरियल सच एज चॉक बोर्ड्स, हैंड्स आउट चार्ट्स, स्लाइड्स, ओवरहेड्स, रियल ऑब्जेक्ट्स एंड वाइट टेप्स और फिल्म, एज वेल एज न्यूअर मटेरियल एंड methods such as computer, DVDs, CD-ROMs, इंटरनेट, इंटरएक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसेज एट्सेट्रा। कहते हैं इसमें ट्रेडिशनल मटेरियल हो सकते हैं। ट्रेडिशनल मटेरियल जो रवायती पुराने हमारे उस्ताद थे वो भी यूज़ करते थे, उस्तादों के उस्ताद भी जो यूज़ करते थे वो कौन कौन से हैं? चॉक बोर्ड्स हैं, हैंड्स आउट हैं, चार्ट, स्लाइड्स, ओवरहेड्स, रेल ऑब्जेक्ट एंड वीडियो टेप्स या फिल्म वगैरह। लेकिन न्यू जो मटेरियल हैं अभी जो हुए हैं वो कौन से हैं? कंप्यूटर्स, DVDs, आजकल LED यूज़ हो रही हैं, ठीक है, इस लाइट इमिटिंग जो डिवाइसेस हैं, CD-ROMs हैं, इंटरनेट है और इंटरएक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसेस एट्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड डेट एंड इट्स का प्रोजेक्टेड डेट प्रोजेक्शन के थ्रू होती है जिसमें लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये मस्ट होती है। तो प्रोजेक्टेड विजुअल एड जो हैं वो कौन कौन से हैं? और पिक्चर शोन अपॉन अ स्क्रीन बाय यूज ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मशीन सच एज फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और TV और VCR। कहते हैं कि प्रोजेक्ट
प्रोजेक्टेड विजुअल एड जो हैं, ये एक पिक्चर है जिस स्क्रीन पे जो शो होती है सर्टेन कुछ मशीन के थ्रू। वो कौन सी मशीन्स हैं, जैसे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर या टीवी या वीसीआर, एलईडी भी इसी में आ जाता है, एलसीडी, एलईडी एक्सेट्रा। इट रेफर्स टू दोज एड विच ब्राइट लाइट इज पास्ड in where a bright light is passed through a transparent picture by means of lens and an enlarged picture is thrown or projected on the screen or the white wall। कहते हैं ये वो एड है जिसमें ब्राइट लाइट जो है वो गुजारी जाती है ट्रांसपेरेंट पिक्चर से लेंस के थ्रू, ठीक है, और लार्ज पिक्चर को किया जाता है बाय प्रोजेक्शन, ठीक है। स्क्रीन जो है ये वॉल पे, स्क्रीन पे होती है या फिर किसी भी वाइट वॉल पे होती है। आपने मल्टीमीडिया सोर्सेज देखे होंगे, ये सारे उसी में आ जाते हैं। तो हमने अभी पहला कौन सा पढ़ा है, प्रोजेक्टेड डेट और फिर उसकी करंट, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे प्रोजेक्टेड डेट जो हमने पढ़ा है, इसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, इसकी मार्केट में अभी वैल्यू न्यू क्या है। Provide greater enjoyment in learning, stimulate more rapid learning, increase retention, large percentage and longer retention, makes teaching situation adaptable to wider range, compels attention, enlarge or reduce actual size of object, bring distant past and present into the classroom. It provides an easily reproduced record of an event, influence and change attitude। मेन वैल्यूज़ क्या हैं या इंपॉर्टेंस क्या है प्रोजेक्टेड डेट की, कि ये ग्रेटर इंजॉयमेंट देती है। स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको बोरिंग नहीं समझते बल्कि इंटरेस्ट लेके इसमें सीख लेते हैं, और इससे रैपिड लर्निंग होती है। जब स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली रैपिड लर्निंग होगी। और एक और बात ये है कि लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होगी यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्टेड डेट की हमेशा जो लर्निंग होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। इंक्रीज इसमें रिटेंशन होगी, यानी लार्जर परसेंटेज पे, और लॉन्गर रिटेंशन है मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। और टीचिंग जो है वो अडाप्टेबल है, वाइड रेंज के लिए कंपेल करती है अटेंशन को, इनलार्ज और रिड्यूस करती है एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट का भी हम इनलार्ज और रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिंग डिस्टेंट पास्ट और प्रेजेंट में प्रोवाइड एन इजीली रिप्रोड्यूस रिकॉर्ड एन इवेंट, जो भी रिकॉर्ड है वो हमारे पास सेव हो सकता है। आपके ये लेक्चर जो है ये रिकॉर्डेड हो जाते हैं, फिर आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था प्रोजेक्टेड डेट, फिर उसकी काइंड्स को देखा है, उसकी वैल्यू को देखा है। नेक्स्ट हम लेके टॉपिक जो कर रहे हैं वो है नॉन प्रोजेक्टेड डेट और उसकी काइंड। नॉन प्रोजेक्टेड वही होगा जिसमें लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या लेंस वगैरह का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये वो हैं जो कंक्रीट हैं, प्रोजेक्टेड में आपको वो आ जाते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाते हैं ऑलमोस्ट, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, इन अदर वर्ड्स। तो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स और काइंड्स में हम करेंगे ये दोज एड्स विच डू नॉट रिक्वायर प्रोजेक्टर, प्रोजेक्शन स्क्रीन और इलेक्ट्रिसिटी। सच मटेरियल कैन बी सिंपली शोन, हंग ऑन द वॉल, टच्ड एंड हैंडल्ड बाय एनी स्टूडेंट। ये वो एड हैं, ये वो जराए हैं, हेल्पिंग सोर्सेज हैं जो प्रोजेक्टर जिसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, प्रोजेक्शन स्क्रीन या बिजली से नहीं चाहिए होती। ये वो मटेरियल है जिसे हम सिंपली शो कर सकते हैं, जैसे पेनाफ्लेक्सिस हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, हंग ऑन दीवार, उन्हें हम दीवार के साथ लटका सकते हैं और कोई भी स्टूडेंट उनको टच भी कर सकता है एंड हैंडल आउट भी कर सकता है। नॉन प्रोजेक्टेड एड आर दोज एड विच आर यूज विदाउट एनी प्रोजेक्शन। नॉन प्रोजेक्टेड एड वो प्रोजेक्ट एड हैं जो विदाउट प्रोजेक्शन भी यूज़ इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके लिए हमें ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही काम चलेगा, तो ही क्लास होगी, या फिर हमें जनरेटर वगैरह कुछ अल्टरनेट करना पड़ेगा, नहीं। ये जो हैं ये इजीली अप्रोचेबल हैं विदाउट एनी प्रोजेक्शन है। सो दे ट्रांसलेट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इनटू अ मोर रियलिस्टिक फॉर्म। तो इसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है वो रियलिस्टिक फॉर्म में होते हैं। उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एब्स्ट्रैक्ट ही रख सकते थे, यहाँ पे रियलिस्टिक फॉर्म होगा। 3D शेप्स हो सकती हैं, पेनाफ्लेक्सिस वगैरह हैं, तो जो भी हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। दे लो इंस्ट्रक्शन टू मूव फ्रॉम वर्बल रिप्रेजेंटेशन टू मोर कंक्रीट लेवल। ये लोग करते हैं कि आप वर्बल रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि उससे कंक्रीट लेवल, यानी यू कैन टच कंक्रीट और वो दोस्त यू कैन बी टच और हैंडल, ठीक है। तो ये जो है वर्बल जस्ट जुबानी बयान शेयर करना इसमें नहीं होता, बल्कि इसमें कंक्रीट लेवल को भी लाया जाता है। फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, कार्टून, मैप्स, पोस्टर, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ग्राफ और चार्ट जो हैं इसकी एग्जांपल्स हैं। इसकी काइंड्स में कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, पिक्स हैं, फ्लैश कार्ड वगैरह जो बनाए जाते हैं डिफरेंट चार्ट्स वगैरह कटिंग करके, कार्टून्स की शेप में कुछ भी बना लो आप, मैप्स हैं, ग्लोब भी इसे कह सकते हो, पोस्टर्स यूज कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड वगैरह, बुलेटिन बोर्ड, ग्राफ एंड चार्ट एटसेट्रा। नेक्स्ट हम करेंगे एवी एड्स, ऑडियो वीडियो एड्स। एवी एड्स क्या है,
ऑडियो वीडियो एड्स, तो AV एड्स को सबसे पहले ये बात आपको बता दूं कि ये काइंडर ने किया था। और काइंडर जो है आई थिंक सो अमेरिकन एजुकेशनिस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू काइंडर एस जेम्स, ऑडियो विजुअल एड आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कंक्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनामिक। ऑडियो वीडियो में ऑडियो भी होती है, साथ आवाज़ भी आ रही होती है, साथ में मोशंस के साथ वीडियो चल भी रही होती है। तो दैट्स वाई ये मोर रियलिस्टिक, मोर डायनामिक और मोर कंक्रीट है। तो ये काइंडर एस जेम्स ने इसे डिफाइन कैसे किया था कि ऑडियो वीडियो एड जो हैं ये एक ऐसी डिवाइस हैं जो यूज़ होते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर डेवलप करने के लिए, ताकि वो मोर कंक्रीट हो सके, रियलिस्टिक हो सके और डायनामिक हो सके। ऑडियो एड आर वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में ऑडियो एड जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज इलिटरेट, क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर जो आबादी है वो ऑलमोस्ट अनपढ़ है और उनको किताबों और अखबारों से कोई लगाव भी नहीं होता और उन तक उनकी रसाई नहीं होती। ठीक है, जब वो अनपढ़ है तो उन्हें पढ़ना नहीं होता, उन्हें देख नहीं सकते, और कम्युनिकेशन जो है उनकी वो सेंस ऑफ हेयरिंग से होती है। आज से 10 से 15 साल पहले पीछे चले जाओ या अपने पेरेंट्स से पूछो तो वहाँ पे पहले जो हैं वो हर बात ऑलमोस्ट खबरें जो सुनते थे वो भी रेडियोज़ के थ्रू हुई होती थी। तमाम जो लेक्चर्स हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो लेक्चर देती थी वो भी रेडियोज़ के थ्रू दिया करती थी। ठीक है, डिस्टेंट लर्निंग जो है वो रेडियो के थ्रू होती थी। इसी तरह इवन के लोग इंजॉयमेंट भी रेडियो के थ्रू कैसेट्स वगैरह लगा लेते थे, टेप रिकॉर्डर होते थे और रेडियोस जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। लेकिन आजकल इंटरनेट की एज है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन ऐसे ऑलमोस्ट 10 साल पीछे चले जाओ तो ये रेडियो जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ किया जाता था। रेडियो इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पब्लिक एजुकेशन। रेडियो जो है वो पब्लिक एजुकेशन में बहुत कॉमन है। और इंटरटेनमेंट इज रेडियो सेवर। रेडियो इज डिवाइस विद विच द होल मैस कैन बी कंटेक्टेड एट अ टाइम एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। और ये इकोनॉमिकली बहुत रीज़नेबल है, आप इजीली अप्रोचेबल है। अभी भी आपके जितने भी आपके पास सेल फोन्स हैं, एंड्रॉयड वगैरह, वहाँ पे भी रेडियो है। इवन के सिंपल मोबाइल जो आपके थे नोकिया वगैरह के या मोटरोला वगैरह जो भी थे पहले, तो उनके पास उनमें भी रेडियो है, आप अभी भी रेडियो ले सकते हो। लेकिन रेडियो जो है ये इकोनॉमिकली आपको इजीली अवेल है। इसमें ये नहीं कि नेट पैकेज जितने का लगाना पड़ेगा तो रेडियो यूज़ होगा, नहीं, आप बस सिग्नल आ जाएंगे तो आपका रेडियो यूज़ हो जाता है। रेडियो जो है गुड सोर्स है कम्युनिकेशन आइडिया का। तो रेडियो जो है ये पब्लिक एजुकेशन और इंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ऑडियो वीडियो एड में आपने क्या देखा कि काइंडर एस जेम्स ने डिफाइन किया था ऑडियो को कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्निंग एक्सपीरियंस को मोर इम्पोर्टेंस दी जाती है, कंक्रीट और रियलिस्टिक और डायनामिक बनाया जाता है। तो इसने उसके बाद ऑडियो एड का बताया कि ऑडियो एड जो है पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ज़्यादातर इलिटरेट हैं और वो पढ़ नहीं सकते। ठीक है, उनके बुक्स और न्यूज़पेपर तक रसाई नहीं है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो सेंस ऑफ है। उसके बाद रेडियो जो है वो मोस्ट कॉमन है पब्लिक एजुकेशन और इंटरटेनमेंट में, क्योंकि रेडियो जो है डिवाइस वो है जिसमें स्वाम जो मास है वो कॉन्टेक्टिव टाइम होता है एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली, और ये गुड सोर्स है कम्युनिकेशन आइडियाज़ का। नेक्स्ट हम देखेंगे टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में जो है वो ऑडियो के साथ साथ वीडियोज़ भी होती हैं। तो टेलीविज़न इज़ बीइंग एक्नॉलेज्ड एज अ पावरफुल मीडियम ऑफ मैथ एजुकेशन। ये मैथ एजुकेशन में बहुत पावरफुल मीडियम जो है इसे तस्लीम किया जाता था, क्योंकि जब ये 1970s में ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान टेलीविज़न ज़्यादातर, तो उसके बाद इसमें वीडियोस मोशंस की शेप में आना शुरू हो गए। अब जस्ट आवाज़ नहीं बल्कि हम देख भी सकते थे, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल मीडियम इसे समझा जाता था। आजकल इसके मज़ीद LEDs LCDs और उसके बाद मज़ीद इसको डेवलप कर दिया गया है। पहले तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होता था, उसके बाद से रंगीन आया, फिर उसके बाद मज़ीद जो है डेवलपमेंट होती जा रही है और पता नहीं 2030 के बाद क्या होता है। तो यूजिंग अ टेलीविजन इन एज अ क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल एड प्रोक्योर इन एडवांस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोग्राम मैनुअल अबाउट द बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। कहते हैं कि टेलीविज़न जो है क्लास में जो है इंट्रोड्यूस करने से इंफॉर्मेशन जो हैं वो हम मज़ीद एडवांस कर सकते हैं, मैनुअल पे और बैकवर्ड और ऑब्जेक्टिव जो हैं इजीली अचीवेबल हो सकते हैं। कलेक्ट अदर इंस्ट्रक्टर मटेरियल दैट रिलेट टू प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू वॉच द क्लास। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हैं वो भी इनके साथ रिलेट करके तो आप स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करो कि वो अपनी क्लास में देखें और फिर क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करें डिफरेंट प्रोग्राम टॉपिक और बिल्ड करें बैकग्राउंड स्टूडेंट्स का टू हैविंग मीनिंगफुल ऑफ डिस्कस किया जाता है। ठीक है,
about the program topic and build up a background of students to having meaning of program। कहते हैं कि प्रोग्राम टॉपिक जो है डिफरेंट उनको डिस्कस किया जाए बैकग्राउंड का और स्टूडेंट्स को, ताकि वो प्रोग्राम को मीटिंग जो है देख सकेंगे बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट टू हैव अ मीनिंग ऑफ अ प्रोग्राम, ताकि वो स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड को, ताकि वो प्रोग्राम की मीनिंग हासिल कर सके। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू वॉच द प्रोग्राम क्रिटिकली, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि वो अपने प्रोग्राम को क्रिटिकली देखें, क्रिटिकली एनालाइज करें, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पॉइंट नोट करें और हाउ कैन वी इम्प्रूव ये बताएं, ठीक है। एंड फॉर स्पेसिफिक डिटेल, कुछ स्पेसिफिक डिटेल अबाउट द टॉपिक, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम ड्रॉ अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट टू सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विद शॉर्ट फ्रेजेस। प्रोग्राम के दौरान आप थोड़ी थोड़ी स्टूडेंट्स की अटेंशन को अपने शॉर्ट फ्रेजेस के थ्रू, छोटे छोटे जुमलों के थ्रू उनकी अटेंशन जो है वो इस प्रोग्राम की तरफ अटेंट रखें, ताकि छोटे छोटे क्वेश्चंस की शेप में आप कर सकते हो, ताकि स्टूडेंट जो है उसमें मोर इंटरेस्ट के साथ लर्न कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिव वीडियोस। पैसिव वीडियोस वो वीडियोस होती हैं जिसमें जो ऐसी चलती रहती हैं, जिसमें हम लाइव नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे ये वीडियो आपकी पैसिव वीडियो ही है जो वीडियो भी चल रही है। क्यों पैसिव वीडियो जो है ये केसेस की फॉर्म है, मोशन, कलर, साउंड और इन मैनी केसेस स्पेशल इफेक्ट है विद एडवांस ग्राफिक एंड एनिमेशन टेक्निक, हाई क्वालिटी कमर्शियली प्रोड्यूस वीडियो केसेस जो हैं अवेलेबल हैं एवरी सब्जेक्ट के लिए परटेनिंग टू एविएशन ट्रेनिंग। कॉन्सिक्वेंटली वीडियो हैज़ रिप्लेस्ड मैनी ऑफ द प्रोजेक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। कहते हैं कि वीडियोज़ ने प्रोजेक्टेड टाइप इंस्ट्रक्शन एड को जो है वो काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया गया है। और पैसिव वीडियो जो है ये मोशन, कलर, साउंड और मैनी केसेस स्पेशल इफेक्ट जो एडवांस ग्राफिक और एनिमेशन टेक्निक जो है ये प्रोवाइड करते हैं। हाई क्वालिटी कमर्शियली प्रोड्यूस जो वीडियो हैं ये अवेलेबल है हर सब्जेक्ट के बारे में। आप किसी भी सब्जेक्ट का डाटा लेना चाहते हो तो आपको मार्केट में अवेल है, ठीक है, हाई क्वालिटी की और अच्छी सी वीडियो जिसमें पूरा डाटा जो है ईजिली क्लियरेबल है। नेक्स्ट है इंटरएक्टिव वीडियो। इंटरएक्टिव वीडियो क्या है, ये रेफर करती है ब्रॉडली टू सॉफ्टवेयर दैट रिस्पॉन्ड क्विकली टू सर्टेन चॉइसेस एंड कमांड बाय यूजर। इंटरएक्टिव वीडियो जो है रेफर करती है सॉफ्टवेयर जो रिस्पॉन्ड करता है टू सर्टेन चॉइसेस एंड कमांड बाय यूजर। अ टिपिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटर एंड वीडियो टेक्नोलॉजी। इंटरएक्टिव वीडियो वो वीडियो हैं जिसमें हम इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, लाइव वीडियो की तरह होती हैं जिसमें हमको, लेकिन लाइव में भी आप क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं कर सकते, आप साथ में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन इंटरएक्टिव वीडियोज में आप साथ शामिल हो सकते हैं। और ये टिपिकल सिस्टम है जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, कंप्यूटर और वीडियो टेक्नोलॉजी तीनों चीज़ों को यूज़ किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो फॉर्मेट है जो इन्फॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर करने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि अ मेजर एडवांटेज जो है कॉम्पैक्ट डिस्क का कि इसमें कैपेबिलिटी है कि वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, ठीक है, ये इसका मेजर एडवांटेज है। और उसके बाद एग्जांपल इनकी कॉम्पैक्ट डिस्क सर्टेन दी गई हैं। प्लस कहते हैं कि कंप्लीट एआईएम क्या है, एओएल इंस्टेंट मैसेंजर, ठीक है। और फिर आगे से was an instant messaging and presence computer program created by AOL which is used properly OSCARE, ठीक है, instant messaging protocol and TOC protocol to allow registered user to communicate in real time. Next, activity aids. Activity aids concern these are the aids certain learning situation in which students participation through direct experience can be easily incorporated. These are called activity aids. वो certain learning situation जिसमें students की participation direct experience के साथ हो उसे activity aid कहते हैं। activity aid simple way में अल्फाज में वो aid हैं, ठीक है, जिसमें students जो है actively participate करता है, ठीक है, students की activity participation इसमें होती है। activity teaching aid जो है reality of good value as they put student in a role active seekers of knowledge, ठीक है। नेक्स्ट है लैपटॉप, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं, ईमेल हैं और सीडी रोम। ड्रामेटाइजेशन, ड्रामेस की शक्ल में। ड्रामेटाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कीपिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन लिविंग एंड इंटरेस्टिंग। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मेथड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है। क्लासरूम को जो है बच्चे एक्टिव रहते हैं इसमें और इंटरेस्ट फील करते हैं। ड्रामेटाइजेशन में बच्चे कभी भी बोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ड्रामाई शक्ल में आप उसको बयान कर रहे होते हो तो बच्चे बोर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। व्हेन अ टीचर ड्रामेटाइज अ लेसन, जब भी कोई टीचर एक ड्रामाई शक्ल में अपने लेसन को पेश करता है तो स्टूडेंट उसमें स्पेक्टेटर, तमाशाई भी बन जाते हैं और पार्टिसिपेंट्स भी बन जाते हैं, ठीक है, दो बेनिफिट हो गए। मतलब जब वो स्पेक्टेटर भी होंगे, पार्टिसिपेंट्स भी होंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो लर्निंग है ये लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होगी, ठीक है। दिस मेक लर्निंग ईजी एंड परमानेंट। और ये लर्निंग जो है इस तरह से ईजी भी होगी और परमानेंट होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है कभी भी ड्रामेटाइजेशन वाला लेसन बोल नहीं पा सकते।
नेक्स्ट है टाइप्स कैसी होंगी ड्रामेटाइजेशन की, रोल प्ले हो जाएगा, प्लेलेट्स है, पेजियंट्स हैं, पेंटोमाइम है और टेबलो। नेक्स्ट फील्ड ट्रिप है। अकॉर्डिंग टू हेजर कैन फील्ड ट्रिप में भी डिफाइंड है, फील्ड ट्रिप वो होते हैं जिसमें डिफरेंट फील्ड्स में जाके उनके नेचुरल ऑब्जेक्ट जाके जो है वो हासिल किया जाता है। ठीक है, एजुकेशनल प्रोसीजर हेजर कैन फील्ड ने कैसे डिफाइन किया था, एजुकेशनल प्रोसीजर बाय विच स्टूडेंट स्टडीज फर्स्ट हैंड ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। वो स्टूडेंट स्टडी करते हैं अपने फर्स्ट हैंड ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में। टाइप्स कौन कौन सी हैं फील्ड ट्रिप्स की, लोकल स्कूल ट्रिप है, कम्युनिटी ट्रिप, एजुकेशनल ट्रिप और नेचुरल हंट। नेक्स्ट हम करेंगे रोल ऑफ मीडिया एंड एड इन एलिमेंट्री एजुकेशन। कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड अपॉन, हमेशा किस पे डिपेंड कर देता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल इन क्लासरूम। देयर आर मेनी एड्स अवेलेबल दीज डेज लाइक ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल, ऑडियो सेपरेट एंड ऑडियो विजुअल एटसेट्रा। दे आर हैव वेरी मच इंपॉर्टेंस इन TLP, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लर्निंग जो है हमेशा अवेलेबल होती है क्लासरूम में, दे हैव वेरी मच इंपॉर्टेंस होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। मीनिंग ऑफ टीचिंग एड, एज वी ऑल नो दैट टूडेज एज इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जब तक आप मतलब टीचिंग एड में इस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि ये जो हमारी एज है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, उसे मजीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। टीचिंग लर्निंग जो प्रोग्राम है हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय इट। प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल इन क्लास। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत इफेक्टिव कर सकते हो। ठीक है, कैसे डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट स्ट्रेटजीज मेथड यूज़ करके। ठीक है, डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज आप यूज़ करके आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग एड की ज़रूरत की होती है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द टेंडेंसी टू फॉरगेट, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स जो होता है, हर इंसान जो होता है, इंसान का लफ्ज़ नस्यान से निकला है जिसका मतलब भूल जाना है। तो कहते हैं कि तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके अंदर एबिलिटी है, उनकी टेंडेंसी है कि वो हमेशा भूल जाते हैं, हम कुछ अरसे के बाद भूल जाते हैं। ठीक है, बचपने की बातें तो फिर भी याद रहती हैं, लेकिन जब आप जवानी में आते हैं उसके बाद आगे से 30+ हो जाती हैं तो आप तकरीबन बोलना शुरू कर देते हो। ठीक है, प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एड जो है वो हमेशा कंसेप्ट को परमानेंटली रिटेन रखता है। ठीक है, इसलिए टीचिंग एड जो है बहुत ज़रूरी है। टीचिंग एड के थ्रू आप जो भी कंसेप्ट होगा उसको परमानेंटली आपके माइंड में रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। स्टूडेंट कैन लर्न बेटर, स्टूडेंट जो है वो बेटर लर्न कर पाएंगे जब वो मोटिवेट होंगे प्रॉपरली टू डिफरेंट टीचिंग एड। टीचिंग एड जो है वो डेवलप करता है प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट सी हेयर टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। टीचिंग एड उस वक्त बेहतर तरीके से काम करेगा जब स्टूडेंट जो है अपने 5 सेंसेस जो हैं वो यूज़ करके कर रहा होगा। ऑलमोस्ट 4 जो है मस्ट यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, जब तक स्टूडेंट जो है अपनी सेंसेस यूज़ नहीं करेगा अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू तो वो लर्न नहीं कर पाएगा। टीचिंग एड जो है प्रोवाइड किया करता है कंप्लीट एग्जांपल ऑफ कंसेप्चुअल थिंकिंग की, कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करता है। टीचिंग एड जो होते हैं ये क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट। टीचिंग एड के थ्रू इन्वायरमेंट जो है इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर टीचर ड्रामेटाइज, रोल प्ले, एक्टिविटी मेथड, फील्ड ट्रिप वगैरह इंजॉय करेगा तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स इंजॉय भी करेंगे और इंटरेस्ट के साथ अपने लेक्चर को सुनेंगे भी। इसी तरह टीचिंग एड जो हेल्प करते हैं इंक्रीज वोकेबलरी, स्टूडेंट्स की जो है वो भी इंक्रीज होती है। जब वो डिफरेंट एड्स यूज़ करेंगे तो डिफरेंट वोकेबलरी यूज़ की जाएगी। डिफरेंट फील्ड ट्रिप में आप जाओगे तो डिफरेंट एरियाज़ की नेम, डिफरेंट एरियाज़ में आप डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट म्यूजियम, एक्वेरियम एट्सेट्रा बहुत कुछ आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ सीख पाओगे। नेक्स्ट है समरी ऑफ द चैप्टर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समरी के बाद आपका ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो समरी जो है वो क्या है, टीचिंग लर्निंग एड हैं कितनी किस्म के, बेसिकली 3 किस्म के हैं। पहले आप देख लो कितनी काइंड्स हैं टीचिंग लर्निंग की, 3 काइंड है। कौन कौन सी, प्रोजेक्टेड एड है, नॉन प्रोजेक्टेड एड है और एक्टिविटी बेस्ड एड है। अब प्रोजेक्टेड एड में क्या क्या आ जाएगा, फिल्म एंड फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप और फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, स्लाइड और स्लाइड प्रोजेक्टर, एपिस्कोप और एपिस्कोप प्रोजेक्टर, OHP टेलीविजन, LCD प्रोजेक्टर, DPL प्रोजेक्टर एट्सेट्रा। नॉन प्रोजेक्टेड एड में क्या क्या आएगा, ग्राफिक एड आ जाएंगे, डिस्प्ले बोर्ड आ जाएगा, 3D एड हो जाएगा और ऑडियो एड आ जाएंगे। ठीक है, ग्राफिक एड में पिक्चर्स लाइक चीज़ें आ जाएंगी। वो कौन कौन सी हैं, ग्राफ्स हैं, डायग्राम्स हैं, पोस्टर्स हैं, मैप्स, कार्टून्स, कॉस्मिक्स, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर एंड फोटोग्राफ, चार्ट्स, टाइमलाइन एट्सेट्रा। डिस्प्ले बोर्ड में क्या क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड आएगा, रोल अप बोर्ड आएगा, प्रेग बोर्ड आएगा, हुक एंड लुक
बोर्ड आएगा, फ्लैनल बोर्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लास्टोग्राफ बोर्ड आ जाएगा, बुलेटिन बोर्ड आ जाएगा, मार्कर बोर्ड एटसेट्रा। देन 3D एड है यानी 3 डायमेंशनल एड, उनमें क्या क्या चीज़ आ जाएगी, मॉडल्स हैं, ऑब्जेक्टिव स्पेसिमन्स आ जाएंगे, डायरोमा आ जाएगा, पपर्स आ जाएंगे और ग्लोब्स एटसेट्रा। नेक्स्ट ऑडियो एड्स में क्या है, रेडियो आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम जैसे स्पीकर वगैरह एटसेट्रा। नेक्स्ट हैं एक्टिविटी एड्स। एक्टिविटी एड में क्या क्या आता है, जब तक आप जिसमें आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी इसमें आएंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा, फील्ड ट्रिप पे जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली फील्ड ट्रिप आ जाएगी, ठीक है। एग्जीबिशन में आप जो डिफरेंट एग्जीबिशन करोगे तो उसमें चले जाओ, ड्रामेटाइजेशन हो जाएगी, डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। जब आप ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली फील्ड ट्रिप पे जाओगे तो डिमॉन्स्ट्रेशन तो हो रही होगी, ड्रामेटाइजेशन भी साथ साथ अगर टीचर करें तो ड्रामेटाइज वे से करेंगे। फिर म्यूजियम आ जाएगा, प्लेनेटेरियम, डिफरेंट एरियाज में आप जाके देखोगे तो प्लेनेटेरियम, एक्वेरियम, ठीक है। जब आप पोंड वगैरह में जाओगे, टेरिरियम, वाइवेरियम, ठीक है। इसी तरह टीचिंग मशीन्स, प्रोग्राम लेवल और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। होप सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।